राजगीर के पास एक प्राचीन वन में सुबह का समय था। हवा में ठंडक थी और पेड़ों पर बैठे पक्षी मधुर स्वर में गा रहे थे। भगवान बुद्ध अपने शिष्यों के साथ विहार में ठहरे हुए थे। सभी भिक्षु दिन की आरंभिक प्रार्थना कर रहे थे। उनमें एक युवा भिक्षु सोमा भी था। उसका चेहरा थका हुआ और आंखें डरी हुई थीं। जब सब शांत ध्यान में बैठे, वो बार बार इधर उधर देखने लगा। मन में बेचैनी थी। प्रार्थना के बाद बुद्ध ने देखा कि सोमा अकेले बैठा है और माथे पर शिकन है। वे धीरे धीरे उसके पास आए। सोमा, मन व्याकुल क्यों है? सोमा ने कांपती आवाज में कहा, भगवान, मैं सोचता हूं कल का क्या होगा, आने वाले वर्षों में मेरा क्या होगा। अगर मैं बीमार हो गया तो, अगर मैं भिक्षु के मार्ग पर टिक ना पाया तो, अगर मुझे जीवन भर भिक्षा ना मिली तो मैं कैसे जीवित रहूंगा। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। भगवान, हर पल भविष्य की चिंता मुझे खाए जा रही है। मैं सो भी नहीं पाता। मेरा मन सदा डर में जीता है। बुद्ध का मौन और पहला पाठ। बुद्ध ने कुछ क्षण उसकी ओर देखा, फिर पास रखी हुई एक मुट्ठी रेत उठाई और सोमा की हथेली पर रख दी। सोमा, इस रेत को मुट्ठी भींच कर पकड़ो। सोमा ने वैसा ही किया। रेत उसके हाथ से धीरे धीरे नीचे गिरने लगी। बुद्ध ने कहा, देखो, जितना कस कर पकड़ोगे उतनी ही रेत छूटती जाएगी। वैसा ही है भविष्य। जितना तुम उसे पकड़ने की कोशिश करते हो उतना ही वो फिसलता है और तुम्हें बेचैन करता है। सोमा चुप था, पर उसके हृदय में ये बात गूंज रही थी। खेत का उदाहरण। कुछ दिन बाद बुद्ध शिष्यों को पास के गांव में ले गए। वहां किसान हल चला रहे थे। मिट्टी की सुगंध हवा में घुली थी। बुद्ध ने सोमा से पूछा, किसान को देखो, वो हल चला रहा है। क्या वो हर पल इस चिंता में डूबा है कि बारिश होगी या नहीं? नहीं, वो आज अपनी जमीन जोत रहा है, बीज बो रहा है। बारिश होगी या नहीं वो उसके हाथ में नहीं है, पर बीज बोना उसके हाथ में है। बुद्ध ने आगे कहा कि सोमा, यही जीवन है। भविष्य बारिश जैसा है जो हमारे बस में नहीं है, लेकिन कर्म यानी आज की तैयारी हमारे हाथ में है। यदि हम वर्तमान में सही बीज बो दें तो भविष्य की चिंता करने की आवश्यकता ही नहीं रहती। सोमा ने सिर झुका लिया। भगवान, मैं समझता हूं, पर मन मानता नहीं। हर बार भविष्य का डर लौट आता है। अंधेरी रात और दीपक की शिक्षा। एक रात विहार में अचानक बिजली की चमक और तेज वर्षा हुई। शिष्य डर गए और छिपने लगे। सोमा विशेष रूप से कांप रहा था। बुद्ध ने एक दीपक जलाया और उसे सोमा के हाथ में देते हुए कहा, इस दीपक को पकड़ो और अंधेरे में चलो। सोमा ने दीपक उठाया। प्रकाश केवल 2-3 कदम तक दिखा रहा था। बुद्ध बोले, क्या दीपक पूरे रास्ते को अभी दिखा रहा है? सोमा ने कहा, नहीं भगवान, केवल कुछ कदम। बुद्ध ने कहा, यदि फिर भी तुम क्या चल पा रहे हो? सोमा बोला, हां, क्योंकि उतना प्रकाश पर्याप्त है। बुद्ध मुस्कुराए। वैसे ही है जीवन। हमें पूरे भविष्य का रास्ता देखने की आवश्यकता नहीं। बस इतना ही काफी है कि वर्तमान क्षण में स्पष्टता हो। अगर हर कदम पर प्रकाश रहे तो मंजिल तक पहुंचने में कोई बाधा नहीं। सोमा की आंखें नम थीं। भगवान, आपने मेरे हृदय को स्पर्श किया। चिंता का भ्रम। कुछ दिन बाद आश्रम के बाहर से एक व्यापारी आया। उसका चेहरा उतरा हुआ था। उसने बुद्ध से कहा, भगवान, मेरे मन में केवल चिंता है। मैं सोचता रहता हूं कि व्यापार में नुकसान हो जाएगा, परिवार भूखा रह जाएगा, लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे। मैंने इतना सोचा कि बीमार पड़ गया। बुद्ध ने उसे एक कटोरा दिया और उसमें पानी भर के रखने को कहा। व्यापारी ने पानी भर के रखा। बुद्ध ने उसमें एक मुट्ठी नमक डाल दिया। अब पी के बताओ, स्वाद कैसा है? व्यापारी ने चखा और बोला, बहुत खारा, सहा नहीं जा रहा। बुद्ध उसे पास की नदी पर ले गए। वहां उन्होंने उतना ही नमक नदी में डाल दिया। अब नदी से पानी पियो। व्यापारी ने पानी पिया और बोला, ये तो मीठा और ताजा है। बुद्ध ने कहा, नमक ही चिंता है। अगर तुम्हारा मन कटोरे जैसा छोटा होगा तो चिंता असहनीय लगेगी, लेकिन अगर मन को
नदी जैसा विशाल कर लो तो चिंता घुल जाएगी। भविष्य का डर केवल छोटे मन वालों के लिए भारी है। जिसने मन को विशाल किया वो चिंता से मुक्त हो गया। सोमा ध्यान से ये सब देख रहा था। ये शिक्षा उसकी आत्मा तक पहुंच गई। रूपांतरण। समय बीता। सोमा ने बुद्ध के बताए उपाय अपनाने शुरू किए। वो जब भी भविष्य की चिंता करता तुरंत गहरी सांस लेता और वर्तमान क्षण में लौट आता। वो सोचता, कल क्या होगा ये मेरे हाथ में नहीं, पर आज मैं सही कर्म कर सकता हूं। धीरे धीरे उसका चेहरा बदल गया। जो भिक्षु हर वक्त डरा और चिंतित दिखता था वही अब शांत और स्थिर हो गया। उसकी आंखों में आत्मविश्वास था और कदमों में दृढ़ता। एक दिन बुद्ध ने सभी शिष्यों के सामने कहा, देखो, सोमा अब चिंता के बोझ से मुक्त हो गया है। इसने समझ लिया है कि भविष्य की चिंता छोड़कर वर्तमान कर्म में ही शांति है। सोमा ने हाथ जोड़कर कहा, भगवान, मैंने अनुभव किया है, चिंता केवल मन का भ्रम है। जब हम वर्तमान में जीना सीखते हैं तब जीवन हल्का और आनंदमय हो जाता है। बुद्ध ने सबको संबोधित किया, मनुष्य का सबसे बड़ा दुश्मन उसका अपना भय है। भविष्य के बारे में चिंता करना वैसा ही है जैसे कोई व्यक्ति उस पुल के ढहने से पहले ही रोने लगे जिस पर उसने कदम भी नहीं रखा। भविष्य तो अभी आया ही नहीं, वो केवल एक कल्पना है। यदि आज का क्षण सही है तो कल अपने आप सही होगा। अतः वर्तमान में जियो। आज सही बो, कल सही फल मिलेगा। भविष्य की चिंता छोड़ो क्योंकि जीवन केवल अभी है। सूर्य अस्त हो रहा था। आकाश सुनहरी आभा से भर गया था। सोमा शांति से ध्यान में बैठ गया। अब उसका चेहरा न डर से भरा था न चिंता से। उसने अपने भीतर वो सत्य पा लिया जिसे बुद्ध ने दिखाया था कि भविष्य की चिंता छोड़ दो, वर्तमान में जियो। यही जीवन की सच्ची मुक्ति है।